अभिषेक उपाध्याय मुझे नजर आ रहे हैं नंदीग्राम से। सीधे अभिषेक का हम रुख करेंगे। अभिषेक, ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, बहुत बड़ा बवाल हो गया है इस पूरे के पूरे मामले पर। अब मुझे आप ये बताइए कि इस मामले की जांच कहां और किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, टीएमसी दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि सच सामने आए। जांच कहां तक पहुंची? देखिए, दो चीजें हैं समीर इस मामले में कि अभी चूंकि ये जो इलेक्शन कमीशन जा रहा है डेलीगेशन बीजेपी का, हाँ। उनकी मांग ये है कि इसकी जांच हो जाए। और जांच की जब वो बात होती है तो जांच आप ये मान लीजिए कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो, सेंट्रल एजेंसी से हो। बेसिकली एक लाइन में अगर हम कहें सियासी से, तो वो सेंट्रल एजेंसी से ही चाहेंगे इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी हाँ। बात ये है कि अभी यहाँ पर जो डीएम और एसपी आए थे उसके बाद से अभी यहाँ कोई अधिकारी आया नहीं है, तो अभी ये मामला यहीं पर रुका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अधिकारी आएंगे तो यहाँ पूछताछ होगी। और हमारे सबसे पहले चूंकि टीवी 9 ही वहां पहुंचा था, सारे विटनेस सबसे पहले हमारे ही कैमरे में अपनी बात कहते हुए वो कैद हुए। तो यहाँ पर उन सबसे बात की जाएगी। देखिए, वो मिठाई की दुकान सामने दिख रही है जिसने कहा था कि बर्फ हमारे यहाँ से गई, लेकिन यहाँ पर कोई पूछताछ अभी तक हुई नहीं है। तो शायद इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके बाद ही ये जांच, ये जो उसका जो रेगुलर पैटर्न है, मुझे लगता है उसके बाद ही शुरू होगी। जब एक बार इलेक्शन कमीशन जो उसके पास डेलीगेशन जा रहे हैं उनकी बात सुन के डिसाइड कर लेता है कि जांच किस तरह से होगी और जांच का खाचा क्या होगा। अभिषेक, ये बताइए कि ये जो पिलर है, आपके पीछे जो पिलर नजर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट बना हुआ है। पिलर से अगर कार का दरवाजा टकराया और वो कार का दरवाजा ममता बनर्जी के पैर पर आ लगा और उनको चोट लग गई, तो फिर तो ममता बनर्जी की कार की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ कई सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है समीर की जो बात के वीडियो भी आए हैं उसमें आप गौर कीजिए। हाँ। ममता बनर्जी दिख रही है कि थोड़ा सा बाहर निकली हुई। देखिए, पहले पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये पिलर कल रात में हमने दिखाया था। अब यार सारी मीडिया इसी पिलर को दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम दूर से आपको दिखा देते हैं। हाँ। अभी वहां पर भीड़ लगी है मीडिया की पिलर को दिखाने के लिए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें वीडियो में वो दिख रही है कि थोड़ा सा वो बाहर निकली हुई है और पीछे एक सिक्योरिटी पर्सन भी दिख रहा है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों उसको अलग कर रहा है। चूंकि लोग काफी करीब थे तो एक सिक्योरिटी क्लियर दिख रही है, उस विजुअल में दिख रही है। और वो गाड़ी यहां तक आती है। इसके बाद एग्जैक्टली इस पिलर के पास क्या हुआ वो फुटेज नहीं है, लेकिन उस फुटेज की जगह यहां पर जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ था। और पीछे भी गाड़ियां थी, आगे भी गाड़ियां थी, यहां पर लोग थे। अगर हमला किए तो हमला करके कैसे भाग सकते हैं, इतनी सारी भीड़ में कोई कैसे बच के जा सकता है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। ये मैं आपको सिर्फ वो सवाल बता रहा हूं जो सवाल यहां उठाए जा रहे हैं। इतने सारे जो लोग ये अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं, उनकी गवाही के भी जो मायने हैं वो भी अपने आप में बड़े सवाल की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो अब इंतजार इसी बात का हो रहा है समीर कि एक बार इलेक्शन कमीशन, मुझे जो समझ में आ रहा है यहां पर, कि इस मामले में चीजें तय कर देगा और उसके बाद जांच होगी। और ये तय मानिए कि ये इतना तो लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के चुनाव का निर्णायक मुद्दा। बिल्कुल सही बात है। निष्पक्ष तरीके से जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं वो टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। अब चश्मदीद जो बात कर रहे हैं उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो अहम सवाल उठ रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।